हेलो बच्चा लोग, फुल धमाल, सब बढ़िया, मज़ा आ रहा है। दिल धक 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 कर रहा है, एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं। ओके, तो आते स्ट्रेट टू द पॉइंट चल रहे। तो आज अगर आप लोग, भाई मैं बोलूँ, एग्ज़ाम है अपना, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है 12 तारीख को, राइट, 12 मार्च। ओके, तो उसके लिए अगर आप सोच रहे हो कुछ चैप्टर, जैसे बात करूँ मैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड बी ब्लॉक, अगर आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, भाई सोच रहे हो, तो भाई प्लीज़ ये क्वेश्चन देख लेना जरूर। ओके, तो कुछ क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पी ब्लॉक के। पहले हम लोग देखते जरा कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चिल्ड्रन। ओके, प्रीवियस ईयर के पेपर को स्टडी करके ये क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। ओके, कोऑर्डिनेशन में आपको देखना है क्या, ई ए एन। ई ए एन कौन है आपको पता है चिल्ड्रन? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बराबर। अगर आपको एग्जामिनर पूछा है भाई किसी का कि इसका निकालो, कि कौन सा एग्जाम्पल लिख देता हूँ तो वो क्लियर होगा। K4FeCN6, क्या बोले? K4FeCN6। अब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया, इसका बोला है कि EAN निकालो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो अब कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है EAN का? Z minus X plus Y, where Z stand for atomic number of central metal atom, X stand for oxidation number of central metal atom, and Y stand for, children, number of electron donated by the ligand. बात समझ रहा है क्या? तो ये चिल्ड्रन है आपका EAN का फॉर्मूला। अब जरा देखते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसमें K4FeCN6। तो भाई EAN क्या होगा इसका? Z minus X plus Y। ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या चिल्ड्रन? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फिर आयरन, मतलब 26 है। 26 ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो चिल्ड्रन। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने आता है, राइट? आपने लिया इसको x और ये है +1। कितनी बार है? 4 बार है। प्लस एक CN का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, मेरा 6 इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है ना, तो 0। ओके, तो क्या हो जाएगा? +4 +6 -6 इक्वल टू 0। तो +4 -6 क्या देगा? -2। एक -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग? -2 वहाँ जाएगा तो क्या आएगा? +2। ओके, ये हो गया आपका +2। प्लस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, बराबर ना? व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? वेयर बोथ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय सिंगल एलिमेंट, राइट? तो यहाँ पे CN जो है लिगैंड है। ओके सर, फिर ये क्या K क्या है? ये काउंटर आयन है चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पे लिगैंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा है, कितना बना रहा है? 6 बना रहा है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, तो 6 2 12। 26 -2 24, 24 + 12 कितना हो गया? 36। So this 36 becomes your what? EAN for a complex K4FeCN6। क्लियर है क्या बच्चा लोग? तो दिस वाज वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस EAN। किसी को टेंशन इस बात को लेके? तो लेट्स सी another important question of this chapter। नेक्स्ट इज व्हाट चिल्ड्रन? IUPAC, जो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है। IUPAC आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जरा मैं एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर वही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, K4FeCN6
CN6। सिमिलर एग्जाम्पल ले रहा सो दैट आपको एग्जाम्पल के लिए टेंशन ना आए। ओके, तो रूल क्या बोलता है कि पहला आप पढ़ोगे केटायन को। ओके, तो भाई इसमें आपका ये केटायन और ये एनायन, सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा? बात सही है। अब सिंपल सा फंडा देखो, NaCl आप जब लिखते हो तो पहला वाला केटायन और दूसरा एनायन, मतलब ये केमिस्ट्री का रूल है। चलो ज्यादातर आपको मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि केटायन पहले लिखा जाता है और एनायन बाद में। अगर समझो वो भी नहीं आता तो कुछ नहीं, आपको पहले क्या, आप पढ़ते हो तो कैसा पढ़ते हो, लेफ्ट टू राइट ही जाते हो ना, लेफ्ट टू राइट जाओ ना, इसको पहले पढ़ो। क्लियर है क्या? तो आपने पढ़ लिया इसको पोटेशियम, उसके बाद आप आते हो कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स में बोला गया है रूल क्या कि पहले लिगैंड को पढ़ो, पहले लिगैंड को पढ़ो फिर सेंट्रल मेटल एटम। ओके, तो भाई लिगैंड में कितने लिगैंड है? ये 6 लिगैंड है। तो हम बोलेंगे हेक्सा और ये है Cn, और Cn एज अ माइनस प्रेजेंट है, तो जब माइनस वाले लिगैंड होते हैं ना उसको O लगाया जाता है लास्ट में, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? साइनो। नहीं समझा? क्लियर है क्या? तो हेक्सा क्या साइनो, उसके बाद आते हैं हम लोग इसके ऊपर। अब देखो ये अगर प्लस है, मतलब केटायन है ना, ये प्लस है, तो ये क्या रहेगा? माइनस। तो माइनस वाले या नेगेटिव वाले कॉम्प्लेक्स को, मतलब माइनस वही नेगेटिव वाले कॉम्प्लेक्स को सेंट्रल मेटल एटम के नाम को जब एंड करोगे तो वहां पे लगाओगे 8, मतलब क्या हो जाएगा इसका नाम? फेरेट। क्या हो जाएगा? फेरेट। फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिखोगे कोई ब्रैकेट के अंदर, तो आपको पता है यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, अभी इसके पहले भी निकाला था मैंने, तो रोमन नंबर 2। गेम ओवर। तो दिस इज व्हाट चिल्ड्रन, इसका IPC नेम। तो ऐसे ही वो एक पेज दिया, पर्टिकुलर पेज यहाँ पे कॉन्डिशन कंपाउंड के चैप्टर में, वो पेज के सारे जो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स से नाम या नाम से कॉम्प्लेक्स, दोनों में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है क्या? तो वापस एक बार रिवाइज कर लो, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। क्लियर है क्या? किसी को टेंशन? ओके, तो ये रहा 2 एग्जामिनर का फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन चिल्ड्रन ऑफ दिस चैप्टर। तो दूसरा जो चैप्टर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है P ब्लॉक। P ब्लॉक बोला इसमें, तो इस साल आपके P ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। ओके, ये 3 ग्रुप हैं। ये 3 ग्रुप है भाई। अभी अगर आप देखो तो ग्रुप 16 में कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, राइट। ग्रुप 17 में कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटाइन। क्लियर है क्या? और ग्रुप 18 में कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ओके, these are the what children element present in what group 16, 17 and 18। याद रखने का तरीका आपको पहले से पता है। ऑक्सीजन ओए सरदार सीता तेरी पोती, फिर यहाँ पे फर्स्ट क्लास बिरयानी आए 8, और यहाँ पे हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। क्लियर है क्या? ओके, लास्ट वाले एटॉमिक नंबर का तो मैं ये थोड़ा सा तरीका बताता हूँ आपको। भाई मेरे दोस्त ने एग्जाम दिया, उसको फालतू में F फॉर फालतू, F फॉर फ्लोरीन 10 में से 9 मार्क मिल गया। होल्डिंग क्लोरीन वेरी खतरा बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 17। B फॉर ब्रोमीन, B फॉर बस मुझे भगवान पासिंग मार्क चाहिए 35 आउट ऑफ 35। फिर इसको रीअरेंज करो 53, 5 + 3 8, पहला नंबर 5। क्लियर है क्या? अब 9 के बाद क्या आता है? 10, 17 के बाद 18, 35 36, 53 54, 85 86। भाई CP आगे आ जाओ, 8, 17 के पहले क्या आता है? 16, 35 के पहले 34, 52, यहाँ पे क्या? 84। क्लियर है क्या? व्हाट विल बी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चिल्ड्रन? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP1। NH2NP1 नहीं, P ब्लॉक का थर्ड ग्रुप है ना, क्योंकि 13 14 50 ये आपने 11th में देख लिया था। तो ये P1 है, P2 है, P3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा P4। ये हो जाएगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5, और ये हो जाएगा NH2NP6। इसमें
हीलियम अप्लीकेबल नहीं है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। क्लियर है क्या? तो भाई वो एक्सेप्शन आ जाता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये एप्लीकेबल नहीं। ओके, इसके ऊपर एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप 16, जनरल फॉर 17, जनरल फॉर दिस 18। क्लियर है क्या बच्चा लोग? एक्सेप्ट हीलियम। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या पता, गॉड नोस। ओके, फिर इसमें आप लोग भाई जो एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट है वो है एनॉमलस बिहेवियर। पहला है व्हाट? एनॉमलस बिहेवियर। भाई राइट अ नोट ऑन एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, या व्हाई ऑक्सीजन शो एनॉमलस बिहेवियर, व्हाई फ्लोरीन शो एनॉमलस बिहेवियर। तो आपको मालूम होना चाहिए भाई पहला कि एनॉमलस मतलब क्या? हट के बिहेवियर। मतलब हट के बिहेवियर मतलब क्या? फैमिली में सब लोग वेजिटेरियन है, ये भाई साहब नॉनवेज के अलावा कुछ नहीं खाता है। फैमिली में कोई झूठ नहीं बोलता, ये भाई साहब झूठ के अलावा कुछ नहीं, मतलब खुद हट के बिहेवियर। फैमिली में सब टॉपर है, ये भाई साहब पासिंग मार्क के लिए तरह है। तो ऐसे बिहेवियर को हम बोलते हैं, फैमिली से अलग बिहेव कर रहा है ना, तो हट के बिहेवियर, उसी को बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर। क्लियर है क्या? तो आएगा आपको कि एनॉमलस बिहेवियर, तो राइट अ नोट ऑन या व्हाई ऑक्सीजन या व्हाई फ्लोरीन शो एनॉमलस बिहेवियर। तो एनॉमलस बिहेवियर अगर ऐसा करके क्वेश्चन आया, either it can be for oxygen or it can be for fluorine। क्लियर है क्या? तो आपको बता दो चिल्ड्रन, आपको 4 बातें लिखनी है, 4 बातें। ओके, कौन सा? पहली बात, आपको पता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडिया बढ़ता है, मतलब इनकी रेडिया क्या होगी? छोटी। तो आप पहला पॉइंट बोल दो भाई स्मॉल एटॉमिक रेडिया। बात सही भी है, घर में जो सबसे छोटा है उसका नखरे बहुत होते हैं। तो पहला पॉइंट स्मॉल एटॉमिक रेडिया। दूसरा, अभी एटॉमिक रेडिया अगर छोटी है तो उसके इलेक्ट्रॉन निकालोगे जब तो बहुत एफर्ट लगेगा, मतलब हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर भाई स्मॉल एटॉमिक रेडिया वाले के इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। तो आप बोलोगे तीसरी बात हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट चिल्ड्रन, आपको पता है ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, राइट? एंड आपका डी जो स्टार्ट होता है वो थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है, मतलब इनमें डी ब्लॉक नहीं होते, डी शेल नहीं होते। तो हम बोलेंगे क्या? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्लियर है क्या बच्चा लोग? तो ये 4 बातें आप बोल के पूरे मार्क्स इसके कमा सकते हो, कोई टेंशन पक्का? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अनदर पॉइंट क्या है? जो हमको करना है वो है कुछ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर चिल्ड्रन। ओके, टेक्स्ट में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी है तो प्लीज उस पर देख के भाई कंफ्यूज मत होना। कुछ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जरा देख लेते। पहला वो कौन है? H2SO3। ओके, देखो भाई ना फॉर्मूला दे सकते या नाम दे सकते, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। ओके, नाम देंगे या फॉर्मूला देंगे तो मेरे को चांसेस ज़्यादा है कि भाई नाम देंगे, क्योंकि नाम से आपको फॉर्मूला लिखना एक हो जाता है और दूसरा उसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। दे विल आस्क यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सल्फ्यूरस एसिड। ओके, चांसेस है कि भाई फॉर्मूला ना दें, ओके, फिर नाम पूछे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसको हम लोग सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। और स्ट्रक्चर क्या आएगा आपको हिंट बताता हूँ, जितना H है उतना OH, मतलब हाँ भाई 2 H है तो 2 OH बना दो। अब 2 OH बनाया आपने तो निपट कितना गया? ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन निपट गया, 1 ऑक्सीजन बाकी है। क्लियर है क्या? अब आपको मालूम है सल्फर का एटॉमिक नंबर, एस फॉर सल्फर, एस फॉर 16, तो 286। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने यूज हुए? 1 2 3 4, कितने बच गए? 2। ये लोन पेयर बना दो। क्लियर है क्या? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? सल्फ्यूरस एसिड। रस वर्ड इज फॉर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर।
समझा क्या? तो जिनका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उसको रस वर्ड लगाते हैं, और भाई हायर रहेगा तो रिक लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसी पार्ट का है, वो है H2SO4, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसका नाम क्या है आपको मालूम है? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड का बोला स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आपको दिख रहा है कि कितना H है? 2। तो आप दिमाग में बिठा लो कि भाई 2 OH तो आई। क्लियर है क्या? फिर यहाँ पे कितना O है? 4 O है, राइट? और कितने O निपट गए? 2 निपट गए। कितने बाकी है? सर आपको कैसा नहीं पड़ेगा? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं। आपको शॉर्टकट दे देता हूँ, हॉर्म करके याद रखो। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। क्लियर है क्या? अब देखो, आपको पता है कि इसके वैल्यूज में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे यूटिलाइज हुए हैं। तो यहाँ पे लोन पर बनेगा क्या? नहीं। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड। पहला चीज। दूसरा, मैंने लोअर की बात की था, रिक वर्ड आ रहा है। रिक वर्ड इज यूज फॉर हायर ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे लोअर बोला था, यहाँ पे हायर। कैसे? देखो, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? -2 -2 -2 -2, कितना हो गया? -6 हो गया। एक 2 हाइड्रोजन कितनी हो गई? +2। तो -6 + 2 क्या हो गया? -4। उस साइड गया तो क्या हो गया? +4। इसका ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया? +4। इसमें देखो 4 2 8 -8, और ये +1 2 है तो +2 हो गया। -8 +2 क्या देगा? -6। उस साइड गया तो +6। देखा? तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आर व्हाट? +4 एंड हायर आर +6। यहाँ है ना, ऐसा लोअर एंड हायर की बात कर रहे हैं। तो लोअर आर रस एंड हायर आर रिक। ओके, नाम से फॉर्मूला याद करने की बात कर रहा हूँ। ओके, तो लोअर है इसलिए H2SO3 सल्फ्यूरस। नाम से फॉर्मूला कैसे याद आएगा वो बता रहा हूँ। क्लियर है क्या? और उसके बाद स्ट्रक्चर तो भाई आपको दिख ही रहा है, कोई टेंशन। आगे बढ़े तो ओके, तो 2 हो गया। तीसरा कौन? तीसरा है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोला? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। भाई पायरो सल्फ्यूरिक एसिड दिमाग में कैसे बना? देखो कैसे लाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड अभी भी आपने देखा, तो भाई आपने को पता बराबर ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये कौन है? ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है, बराबर। अब पायरो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। देखो वर्ड से कैसे आप मतलब निकालोगे, फॉर्मूला कैसे दिमाग में लाओगे। अब क्या बोला मैंने? पायरो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, जैसे पायरोमेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, तो वो पायरो का मतलब वो है। तो व्हेन यू गोइंग टू हीट दिस सेल इन हाई टेम्परेचर, समझा? तो दिमाग में रखना है कि भाई तो पानी निकल जाएगा। गीले कपड़े को जब प्रेस करते हो तो भाई पानी इवापोरेट होता है ना, तो पानी निकल गया। अब पानी निकलने के बाद स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दो, क्या बन रहा है? ये वो बचा है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझा कि नहीं? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? कितना H? 2H। H2 S कितना है? 2 है। S2 O कितना है? 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 6 और 1 7 O7। नहीं समझा? क्लियर है क्या बच्चे लोग? तो दिस इज व्हाट पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। नाम से फॉर्म, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से फॉर्मूला, फॉर्मूला भी दे दिया। डायरेक्ट बनाने में क्या तकलीफ है? क्लियर है क्या? कोई टेंशन? अब आता हूँ मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है परऑक्सी। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोला? परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब भाई फिर टेंशन। अब देखो, पर वर्ड पर ऑक्सी बोला, चिल्ड्रन आपको दिमाग में आना चाहिए कि आपने पहले पढ़ा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये बॉन्डिंग लिखता है तो हम लोग पर वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ भी बोल रहा है पर ऑक्सी बराबर, मतलब ये आएगा आएगा। फिर भी टेंशन आता है, आपको बताता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड बना लो, सल्फ्यूरिक एसिड है, पहले से आता है आपको। अच्छा, ये कौन है?
सल्फ्यूरिक एसिड बराबर। अब निकाल दो इसमें से 2H, इधर एक H निकाल दिया, इधर एक H निकाल दिया, बस आ गया ना बॉन्डिंग। बस समझा। तो पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, कोई टेंशन। फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ? H कितना है? 2H है, H2 रहेगा। S कितना है? 2 है, S2 रहेगा। O कितना है? 3, 3 6 और 6 2 8। बोलो टेंशन। क्या नाम है? पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। कोई टेंशन? पक्का क्लियर? आगे बढ़े। ओके। फिर चिल्ड्रन एक इसी के दम पे आप याद रखो क्या कि भाई पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। अब मोनो बोल रहा है, मोनो का मतलब होता है एक, पर ऑक्सी बोला लेकिन मोनो बोला है, मतलब क्या? आपको पता है कि भाई ये तुम्हारा हो गया पर, अब मोनो बोला है तो एक ही तरफ रखो, ये पर हो गया। अब मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, डाई में क्या था? ये एच भी हट के वहां पे भी था, बात समझ रह गया? मतलब इस साइड में, एक ही साइड में आपका SO3H। किसी को टेंशन? पक्का क्लियर है? आगे बढ़े। ओके। अब एक लास्ट है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में, कौन सा? बोलता है थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब भाई थायो, अब देखो बता दो आपको, ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, अजो मतलब नाइट्रोजन, तो थायो मतलब सल्फर, थायो मतलब सल्फर होता है। अब बोला थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है आपका सल्फ्यूरिक एसिड बराबर। अब थायो बोला है तो सल्फर आना चाहिए। गेम ओवर। क्लियर है क्या बच्चा लोग? कोई टेंशन? तो ये हो गया ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। दीज आर स्ट्रक्चर विच इज देयर इन योर पी ब्लॉक में ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में। क्लियर है क्या? ओके। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है वो आप लोग देख लेना। प्रिंटिंग मिस्टेक भाई वो मत देखो, अभी याद देखो। क्लियर है क्या? मन प्रिंटिंग मिस्टेक सुधारने का टाइम नहीं है अभी, ये स्ट्रक्चर करेक्ट स्ट्रक्चर ध्यान देने में नहीं। क्लियर है क्या? कोई टेंशन? ओके आगे बढ़। अभी ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर थोड़ा सा ये भी देख लो। अब यहाँ तक पहुंचे तो ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन अनदर इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। पहला है हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोला? हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl। अब जैसा दिख रहा है वैसे ही बना दो, हो गया भाई। ऑक्सीजन की वैलेंसी फुलफिल हो रही है, 2 बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर है क्या? किसी को टेंशन? ओके। इलेक्ट्रॉन दिखा दे, इलेक्ट्रॉन दिखा दो। अब दूसरा क्या? अब हाइपो वर्ड निकाल दो, क्लोरस एसिड। देखो लाइन में जाना, तो क्लोरस एसिड। अब क्लोरस एसिड में क्या रहेगा? कुछ नहीं, एक O बढ़ेगा, तो HOClO बोलो या HClO2 बोलो, ये वाला वो यहाँ ले लिया। क्लियर है क्या? तो कैसे बन जाएगा? अब ऑक्सीजन एक और बढ़ गया, डबल बॉन्ड हो। क्लियर है कि नहीं? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है भाई, दिख रहा है अपने को। क्लियर है? 2 बॉन्ड बनाएगा ना वो। सर व्हाट अबाउट Cl? अरे Cl होल्डिंग क्लोरीन वेरी खतरा बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 17। याद रखो 287, इसके वैलेंसी में 7 इलेक्ट्रॉन है भाई, तो फिक्र करो मत कितना बॉन्ड बना सकता है सामने, अगर वैसा उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है तो। क्लियर है क्या? किसी को टेंशन? अब क्लोरिक रफ कर रहा, क्या? क्लोरिक। अब इसके बाद क्लोरिक याद रखो, क्लोरस हो गया तो क्लोरिक। रस रिक याद आ रहा है? रस लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, रिक हायर, तो एक ऑक्सीजन और बढ़ेगा, क्लोरिक एसिड। अब क्या हो गया भाई? इधर HOClO था, अब O2 कर दो, या तो HClO3। क्लियर है क्या? ये हो यहाँ। क्लियर है क्या? ओके। सर स्ट्रक्चर क्या होगा? कुछ नहीं, HOCl। अब देखो 2 O है, कोई टेंशन? पक्का। उसके बाद रफ करो, क्लोरिक के बाद लास्ट है पर
क्लोरिक एसिड। अब भाई O2 था, अब यहाँ पे HOClO3 और या तो आप लिख सकते हैं HClO4। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे या ये वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। क्लियर है क्या? उसको देख के आप फॉर्मूला बना सकते हो क्या? HOCl 1 2 3। क्लियर है क्या? कोई टेंशन? और सीधी बात है ना यार। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। किसी को टेंशन? ओके ओके, जिसको तरह का क्लियरली बना सकते हो यहाँ पे। अपना जगह कम पड़ गया है ना। HOClO3। क्लियर है क्या? किसी को टेंशन? पक्का? तो ये है एग्जामिनर के ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन चिल्ड्रन। 2 चैप्टर मैंने डिस्कस किए, कोऑर्डिनेशन एंड पी ब्लॉक। कोई टेंशन? तो यहाँ पे आपको स्टॉप करते हैं, अदर डिस्कशन स्टॉप। ओके, यहाँ पर चलो। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम चिल्ड्रन। ध्यान देना भाई, एकदम रिलैक्स होके जाओ, कोई टेंशन नहीं, सब आपके साथ है। ओके, और एग्जाम में जितना टाइम बोला गया उससे ट्राई करो आधा घंटा पहले पहुँचने। ओके, कोई टेंशन? ऑल द बेस्ट।